इस पार्ट में जानेंगे कि केशव और जारा का प्यार कैसा था। जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। न्यू ईयर की रात थी, लेकिन केशव के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। जबकि चंदन अरोड़ा के घर में संगीत बज रहा था और लोग हंस रहे थे, वह वहां नशे में अस्थिर खड़ा था, अपने हाथ में एक गिलास पकड़े हुए, जिसे वह याद भी नहीं रख पा रहा था कि उसने भरा था या नहीं। वह चंदन क्लासेस में काम करता था और यह पार्टी जश्न की तरह नहीं बल्कि एक औपचारिकता जैसी लग रही थी। वह नशा इसलिए कर रहा था कि अपने विचारों की आवाज को दबा सके। सौरभ उसके पास ही रहा, उसकी हर हरकत पर नजर रखे। हर बार जब केशव दूसरा ड्रिंक लेने की कोशिश करता, सौरभ उसे रोक देता। केशव हंसकर इसे मजाक में उतार देता, बोला हंसा, लड़खड़ाया, लगभग गिर ही गया। सौरभ ने उसे पकड़ा और भीड़ से दूर बालकनी की ओर खींचा। ठंडी हवा चली, तेज और कटु। केशव कांपते हुए रेलिंग पर झुका और नीचे अंधेरी शहर की ओर देखता रहा। बिना सोचे उसने अपना फोन निकाला। उसकी उंगलियां अपने आप व्हाट्सएप खोल गईं, स्क्रॉल की और एक नाम पर रुक गईं, जारा। स्क्रीन पर उसकी तस्वीर थी। वह शांत दिख रही थी, आत्मविश्वासी, समय की मार से अछूती। केशव उसे घूरता रहा जैसे वह उससे कुछ बोलेगी। सौरभ ने फोन देखा और कैजुअली कहा कि वह इतनी खास नहीं दिखती। केशव तुरंत लगभग गुस्से में जवाब देता है, वह खास थी, हमेशा खास थी। उनके चारों ओर रात गायब हो गई और यादें झलकने लगीं। केशव ने उसे पहली बार कॉलेज डिबेटिंग प्रतियोगिता में देखा था। वह आत्मविश्वासी, तेज और निडर बोल रही थी। वह तुरंत उसकी ओर खिंच गया। बातचीत हुई, बहस हंसी में बदल गई, हंसी देर रात की कॉल्स में बदल गई, दिन महीनों में, महीने वर्षों में बदल गए। वे 3 साल से अधिक समय तक साथ थे और केशव को यकीन था कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। फिर वह रात आई जब सब कुछ खत्म हो गया। जारा ने उससे देखा और चुपचाप कहा, बिना आंसू या नाटक के, कि अब वे खत्म हैं। बस ऐसा ही। उसके लिए यह एक फैसला था। केशव के लिए यह वह क्षण था जिसने उसकी जिंदगी रोक दी। समय चलता रहा, लेकिन वह वहीं अटका रहा, बार बार उन शब्दों को दोहराता रहा। बालकनी पर वापस सौरभ सुन रहा था जब केशव वही कहानी दोहरा रहा था जिसे उसने अनगिनत बार सुना था। केशव हर चीज पर सवाल उठा रहा था। कैसे कह सकती है हम खत्म हैं जबकि मैं खत्म नहीं हुआ हूँ? प्यार अचानक कैसे रुक सकता है? सौरभ ने उसे चेतावनी दी कि जारा आगे बढ़ चुकी है, अब कॉल करना केवल उसे और मुश्किल में डाल सकता है। उसने सावधानी बरतते हुए केशव के फोन पर नजर रखी। केशव ठंडी हवा में झूल रहा था, फोन को ऐसे पकड़ रहा था जैसे यह उसके लिए वास्तविक दुनिया से आखिरी कड़ी हो। अंदर लोग नए साल की शुरुआत का जश्न मना रहे थे। बाहर केशव एक पुराने अंत में फंसा हुआ था, तैयार होकर वही कहानी फिर से सुनाने को, जबकि चारों ओर साल धीरे धीरे बदल रहा था।